हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक सीक्रेट स्टडी में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं चतुर्भुज की। जी हाँ दोस्तों, हमने इसका पार्ट 1 देख लिया था कि चतुर्भुज की परिभाषा देखी थी। चतु मतलब चार, भुज मतलब भुजा, चार भुजाओं वाला जो भी कोई आकृति होती है वहाँ सभी हमारी चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज 3 प्रकार के होते हैं हमारे, चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। जी हाँ दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हमारे समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले समलंब चतुर्भुज की। तो दोस्तों, देखने वाले हम इसको पार्ट 2 में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसमें ऑल वाले नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारे इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। दोस्तों, हम इसमें देखने वाले हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, क्या इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ होता है या नहीं होता है, इसमें और भी कोई मतलब सूत्र होता है या नहीं होता है। दोस्तों, एक सूत्र मैंने आपको परमानेंट बताया था चतुर्भुज के लिए कि आधार इंटू ऊंचाई। आप चाहे तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ले उसमें लगा दोगे तो ये लागू हो जाएगा, लेकिन समलंब चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। हम बात करते हैं अब समलंब चतुर्भुज की। दोस्तों, मैंने बताया था अभी पिछले वीडियो में कि मतलब जो समलंब चतुर्भुज होता है इसकी परिभाषा की मतलब इसमें दो रेखाएं समानांतर होती है और दो रेखाएं असमानांतर। समानांतर रेखाएं वो होती है कि जिन्हें अनंत लंबाई तक बढ़ाई जाए तो भी एक दूसरे को काटती नहीं है, लेकिन असमानांतर रेखाएं वो होती है जो मतलब एक दूसरे को कुछ ही दूरी पर चलने के बाद इस प्रकार से काट देती है। तो दोस्तों, ये होती है मतलब समलंब चतुर्भुज की परिभाषा। अब देखते हैं दोस्तों, मैं इसमें नाम दे देता हूँ इसको, भुजाओं को ABCD। दोस्तों, ये विकर्ण हो जाएगा हमारा, एक AC और दूसरा BD। मिड पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ AO। हमारा जो मध्य बिंदु उसका नाम क्या हो जाएगा, O। दोस्तों, अब हम देखते हैं इसमें अनुपात बनेगा कैसे कि जो हमारी AO भुजाएं वहाँ OC और इस प्रकार ये क्या हो जाएगा BO OD। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यूज़ होते हैं। दोस्तों, इसे हम उल्टा भी करके लिख सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि मतलब ये OC बटे AO हो जाएगा और OD बटे BO भी हो सकता है। दोस्तों, क्यों? मान लो कि इसका मान दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर और ये हमें ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे हम? तो इसमें मान रख देंगे हम कौन से वाले में, या तो पहले वाले में रख दो चाहे दूसरे वाले में रख दो। मैं रख देता हूँ पहले वाले में। AO का मान कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद OC का मान कितना है हमारा, OC का मान 6 सेंटीमीटर बराबर है। तो बराबर BO का मान कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या है दोस्तों OD हमें क्या ज्ञात करना, X। तो अब ये इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये इधर आएगा तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा तो ये 5X हो जाएगा और ये इधर आके हो जाएगा 6 चुके 24। दोस्तों, इसको काट देते हम तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और फिर दशमलव लग के 5 40, 4.8। X का मान क्या जाएगा दोस्तों हमारा 4.8। दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका यूज़ होता है। अब बात करते हैं हम इसके क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों कि जो दो समानांतर भुजाएं होती हैं उनका योगफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। जो हमारी दो समानांतर भुजाएं कौन कौन सी, AB प्लस CD या फिर DC, कुछ भी लिखो आप इसको। इन दोनों भुजाओं की लंबाई हो, जो भी लंबाई रहेगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, उन लंबाइयों का योगफल इंटू में ऊंचाई। अब दोस्तों, एक बात और मेरी आप ध्यान से देखिएगा, ये ऊंचाई इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी। मतलब कोई छत है, मान लो जैसे ये ऊपर क्या दिख रहा है आपको, छत। तो दोस्तों, ऊंचाई हम इसकी इस प्रकार से थोड़े ना नापेंगे,
इस प्रकार से थोड़े ना इसकी ऊंचाई नापेंगे, इसकी ऊंचाई हम इस प्रकार से नापेंगे बिल्कुल सीधे। तो इस प्रकार से इसकी ऊंचाई हो जाएगी h, ये क्या हो जाएगी हमारी h ऊंचाई। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया कि दोनों समानांतर भुजाओं का योगफल 1/2 दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल इंटू में ऊंचाई, ये क्या हो गया उसका क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम इसके परिमाप की। तो दोस्तों परिमाप हम जैसा कि स्टार्टिंग से देखते हैं कि जो भी भुजाएं होती है हमें, जैसे कि ए बी भुजा हो गई, उसके बाद बी सी भुजा हो गई, उसके बाद हो गई हमारी सी डी भुजा, उसके बाद डी ए या फिर ए डी, मतलब जो भी चारों भुजाएं सभी भुजाओं का योगफल, वही क्या कहलाता है हमारा परिमाप। जैसे कि ये दी हुई है 6, ये 8, ये 12, ये 5, तो इन चारों का योगफल कितना 5 6 11 8 19 और 12 हो जाएगा 31, मतलब परिमाप कितना हो जाएगा इसका 31 सेंटीमीटर, और मीटर में हो तो मीटर। इस प्रकार से दोस्तों ये हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें एक और चीज़ की, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो क्या होती है, हम ड्रॉ करते हैं एक समलंब चतुर्भुज को। तो दोस्तों अब मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि ये रेखा कितनी है टोटल 10 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, तो इसके जो मिड पॉइंट है मान लो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इधर है, 5 सेंटीमीटर इधर, ऐसे ये पूरी 8 सेंटीमीटर है ये। तो कहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर हुआ यहाँ पे। मैं इन दोनों को बीच से इस प्रकार से खींचूंगा रेखा, वो क्या हो जाएगी हमारी इसकी माध्यिका, क्या हो जाएगी वो माध्यिका। अब माध्यिका हम किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, तो अब बात सुनिएगा आप मेरी कि जो ए बी क्या निकाल रहे हैं हम माध्यिका, माध्यिका या फिर ई एफ का मान कैसे, तो जो हमारी समानांतर दो रेखाएं होती, समानांतर रेखाओं की लंबाई उन एक तो ए बी और एक सी डी और बटे में 2, इससे क्या निकाल सकते हैं हम माध्यिका। माना कि जैसे ये कितनी दी हुई है हमें 18 और ये दी हुई है 22, ठीक है, तो ये रख देंगे हम मान 18 + 22 बटे 2, दोनों का योग कितना हो जाएगा 40 बटे 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। मान लो कि ये मीटर में दी हुई है इस प्रकार से, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर क्या हो जाएगी इसकी माध्यिका। मतलब ये वाली जो लाइन है इस कितनी हो जाएगी ये माध्यिका। किस प्रकार से निकालेंगे हम कि दोनों समानांतर भुजाओं का योगफल बटे में 2। अब दोस्तों मैं इसमें बात करता हूँ किसकी, पाइथागोरस प्रमेय की, कि मतलब इसमें यूज़ होता है या नहीं होता है, या होता है तो क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, तो सब कुछ अभी हम देखते हैं इसमें। एक मिनट दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही टेक्निकल, तो उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। दोस्तों जो टेक्निकल प्रॉब्लम का इशू आ रहा था वो ख़त्म हो गया। तो जो हमारा समलंब चतुर्भुज होता है उसमें जो ये दो रेखाएं समानांतर होती है हमारी ए बी और सी डी, तो इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं कि ए बी समानांतर सी डी। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यही हमारे सब कुछ, यही सारी प्रक्रिया हमारी किस में होती है, समलंब चतुर्भुज में। अब दोस्तों इसमें दिखाने वाला हूँ मैं आपको एक क्वेश्चंस, वो भी कौन से लेवल का, एडवांस लेवल का, और आपको इस प्रकार से सोल्व कर दोगे उस क्वेश्चन को जैसे हम हलवा पूरी खाते हैं ना, उस प्रकार से। बिल्कुल आप मेरा पूरा साथ दीजिए और मैं आपको बिल्कुल सिखाने में पूरी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों मैं लगा देता हूं क्वेश्चंस को ऑन स्क्रीन पर, आप लोग सभी पढ़ लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन अब स्क्रीन पर है। दोस्तों यदि आपने चतुर्भुज का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पार्ट 1 का, तो आप वहां से देख लीजिएगा जाकर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की समलंब चतुर्भुज की। तो एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 42 मीटर और 58 मीटर लंबी है और शेष दो भुजाएं बराबर है तथा प्रत्येक 17 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, आप करते जाइए मेरे साथ साथ।
देखिए किसका आंसर पहले आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब भी दीजिए। ऑप्शन है इसका पहला 650 वर्ग मीटर, 750 वर्ग मीटर, 580 मीटर वर्ग मीटर है सॉरी, और ये ऑप्शन डी हमारा 690 वर्ग मीटर। दोस्तों ये मैंने बनाया एक समलंब चतुर्भुज। अब इसमें जो दो समानांतर रेखा, कौन सी हमें समानांतर रेखा, ये दो, तो एक तो दे रखी है हमें 42 मीटर और एक दी है 58 मीटर 58 मीटर, और दोस्तों ये प्रत्येक दी है हमें 17 मीटर। ज्ञात क्या करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि दोनों समानांतर, अभी देखा था हमने कि 1/2 दोनों समानांतर चतुर्भुजाओं का योग फल इंटू में ऊंचाई। दोस्तों अब समानांतर भुजाएं तो हमें दी हुई है, लेकिन क्या नहीं दिया है, हमें ऊंचाई नहीं दी है। तो ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिएगा मेरे साथ में, ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाती है हाइट, चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पे कितने डिग्री का थीटा बन रहा है हमारा, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोस्तों ये क्या होगा, हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया है। अब जो कोण के सामने वाली भुजा होती है क्या होती है हमारी, कर्ण। इसे हम किससे दर्शाते हैं, एच से हाइपरबोलिक। और ये क्या हो जाएगा, यदि हम थीटा यहाँ पे लेते हैं, कहाँ पे, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लंब। किससे दर्शाते हैं इसको, पी से परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। और अगर थीटा हम यहाँ पे लेते हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा, इससे दर्शाते हैं हम बी से। दोस्तों तो ये क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, आप सभी को मालूम है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान कितना है 17 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर लंब का स्क्वायर हमें ज्ञात करना, प्लस आधार कितना दिया हुआ है हमें, अभी बताता हूँ मैं किस प्रकार से लिखेंगे हम। दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक 42 मीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 42 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 42 मीटर। अब ध्यान से मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि जो ये पूरी कितनी है 58 मीटर, ठीक है। अब इसमें से इतनी क्या हो गई है 42 मीटर, अब 58 में 42 इतनी घटा देंगे तो कितनी बची ये 16 मीटर। कौन सी, ये वाली और ये वाली कितनी बची है 16 मीटर। मतलब क्या इधर जितनी है उतनी इधर है, तो ये कितनी हो गई 8 मीटर, और ये भी कितनी हो गई 8 मीटर। अब हमने इधर वाली तो बेस कितना हो जाएगा हमारा 8 मीटर, उसका होल स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, पी स्क्वायर इसका कितना होता है 64। इधर जाके ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, घटा दो दोस्तों कितने बचेंगे 225। पी स्क्वायर, पी का मान कितना आ जाएगा, हाइट कितनी आ जाएगी हमारी 15, ये 15 का स्क्वायर होता है, आप सभी को मालूम है। तो दोस्तों हमारी हाइट कितनी आ गई अब 15 मीटर। अब हम इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इसको क्षेत्रफल को। पहले हमने क्या किया दोस्तों, हमें ये ऊंचाई नहीं दी थी, तो पहले हमने ऊंचाई खींची इस प्रकार से, 90 डिग्री का कोण था, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। कोण के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण हो गई 17 मीटर। अब ये हमारे पास में इस प्रकार से हमने इसको सोल्व भी किया, और कितना आ गया हमारे पास में ऊंचाई 15 मीटर। अब इसको आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल निकालेंगे हम कि 1/2 हमारी ए बी भुजा का मान कितना था 42 मीटर प्लस 58 मीटर, और ये कितनी है हमारी ऊंचाई अभी हमने निकाली 15 मीटर, ठीक है दोस्तों, और ये भी मीटर में थी। अब इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएंगे टोटल, और ये 15। अब देखो आप कितना हो जाएगा 1/2 100 इंटू में 15, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 50, कितना 50, 15 पंजे 75 वर्ग मीटर। दोस्तों कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी सी, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है हमारा सी। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए सही कि आपको वीडियो कैसी लग रही हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ उनका भी भला हो जाए। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आप इसको कि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है।
समानांतर जो भुजाएं होती है उनका अनुपात कितना 3:5 है, तथा इनके बीच की दूरी, जो उनके बीच की दूरी होती है वो कितनी 12 मीटर है। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग मीटर हो तो समानांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, भुजाएं याद करनी और उसमें से भी कौन सी छोटी भुजा की माप हमें बतानी है। तो हम इस प्रकार से एक ड्रॉ करते हैं समलंब चतुर्भुज को। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। नाम देता हूँ मैं इसको वही ABCD। दोस्तों जब भी आपको दिख जाए रेशियो तो उसमें x जोड़ देना है, आपको x को सटा देना है, ठीक है। और बीच की क्या दे रखी है हमें 3:5 दे रखा है ये तो। उसके बाद में बीच की दूरी कौन सी, ये वाली कितनी दे रखी है हमें 12 मीटर। और क्षेत्रफल हमें क्या कितना दे रखा है, क्षेत्रफल 384 वर्ग मीटर। बस दोस्तों ये बहुत आसान है, आप देखिए मेरे साथ में, बस आप मेरा पूरा साथ दीजिएगा कि जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या होता है 1/2 दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग इंटू में ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 384 वर्ग मीटर, 1/2 कितनी है दोस्तों 3x + 5x। हाइट कितनी दी है 12, ये कट जाएगा 6 बार में, और ये कट जाएगा 36 और 6 चुके 24 64 बार में। ये हो जाएगा आपका 5 3 8x, ये कट जाएगा x का माना जाएगा आपका 8 मीटर। अब दोस्तों देखिएगा क्या पूछिए हमसे, छोटी भुजा की माप पूछिए। तो छोटी भुजा का अनुपात कितना 3x, मतलब 3 8 24 मीटर। ये आ गई आपकी छोटी भुजा की माप, ये आ गया हमारा आंसर। अगर बड़ी भुजा की माप पूछा तो 5x मतलब 5 × 8 कर देते हम, तो कितना जाता 40 मीटर। अब दोस्तों देखिएगा छोटी भुजा की माप 24 सेंटीमीटर, ये रहा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5। तो 3 अनुपात मतलब जब भी अनुपात दिया जाए एक सटा देना है, और क्षेत्रफल दिया हुआ था और उनके बीच की दूरी दी हुई थी। बस कुछ भी नहीं किया, मैंने क्षेत्रफल का सूत्र लगाया और इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 24 मीटर। दोस्तों आपको यहाँ वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद जय भारत। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों।